हजारों किलोमीटर तक की दूर यात्रा जाकर और 10 सेकंड भी हम वहाँ अपने इष्ट के समक्ष बैठते नहीं है, ऐसी स्थिति। गुरुजी, क्या जो दोष लोगों के अंदर हैं, एक तो होते हैं मानसिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के हमारे संवाद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का संवाद इसलिए विशेष है क्योंकि ये शिव मानस पूजा पर आधारित है। शिव मानस पूजा जिसको कि सक्षम कर्मयोग समिति पिछले कई वर्षों से करती आ रही है और इस वर्ष इसका 26वां आयोजन होने जा रहा है। तो इस वर्ष हम 26वीं शिव मानस पूजा से जुड़ने जा रहे हैं। तो आज इस बहुत ही शुभ अवसर पर मैं आचार्य आशीष जी, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं आज के संवाद के लिए, तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस संवाद के लिए आपने समय निकाला। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि कैसे ये जो 26 शिव मानस पूजाएं हैं और जो ये पिछले इतने वर्षों की यात्रा रही है, कैसी रही है और इसमें आपके अनुभव क्या हैं, अध्ययन क्या हैं इस पूजा से जुड़े हुए। तो आचार्य जी, ये आपके परिचय से ही, शिव मानस पूजा के परिचय से ही पहला प्रश्न निकल करके आता है कि आचार्य जी, जो 26 वर्ष की यात्रा है, कैसे ये प्रारंभ हुई? सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, नमः शिवाय। देखिए, ये यात्रा एक ऐसे पड़ाव से शुरू हुई है कि शुरुआत में केवल मात्र 8 लोगों ने इस पूजा में बैठकर इसको आरंभ किया था और एक ऐसा विचार था कि आज के जगत में प्रत्येक व्यक्ति जो साधना के संबंध में अगर बात करता है तो उसकी मनस्थिति क्या है जी। हम हजारों किलोमीटर तक की दूर यात्रा जाकर और 10 सेकंड भी हम वहाँ अपने इष्ट के समक्ष बैठते नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। मन चलायमान है, मन चलायमान है। और आज की विकट स्थिति ऐसी हो गई है कि आप जैसे तीर्थों पे जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, बहुत दूर की यात्रा करके उस रात यात्रा का पूरा प्रभाव झेल के आप उस स्थल पे पहुंचते हैं और वहां जाकर कुछ सेकंड का आपको दर्शन भी प्राप्त नहीं होते हैं। ध्यान तब भी नहीं लगा पाते। ध्यान तो खैर बहुत आगे की चीज हो गई, तो वहाँ आपको वो क्षण ही नहीं मिल पा रहे जिसके लिए वास्तव में वो क्षण परमात्मा ने हमें इसीलिए तो भेजा है कि हम अपने उस आत्मा को जागृति में लाएं। भौतिक यात्रा तो बहुत हो रही है, पर आंतरिक यात्रा नहीं हो रही है। उसी अंतर जागृति को अपने मन में हमने विचार में लेकर 8 लोगों ने बैठकर शुरुआत में, मैंने जैसे पहले बताया, इस पूजा को आरंभ करा और धीरे धीरे उसका जो आंतरिक प्रभाव है, आंतरिक धैर्य और आंतरिक आनंद आप कह सकते हैं, वो जब मिलने लगा तो कहते हैं कि हम तो कुछ लोग ही चले थे और बहुत बड़ा कारवा बन गया। तो वही विधि रही और परमात्मा का कारवा है ये, क्योंकि सत्य साधना से जुड़ी हुई है। तो करते करते आज हम 26वें जो है शिव मानस पूजा के एक आयोजन पे पहुंच चुके हैं और हर वर्ष विगत कई वर्षों से हम कर रहे हैं। हर वर्ष इसमें नए लोग जुड़ते हैं, नए साधक जुड़ते हैं और अपने जीवन में वो वास्तविकता जो उनको चाहिए होती है साधना की, कि वास्तव में सनातन है क्या, ये आपको वो धैर्य देगा, वो धीरज देगा, वो आंतरिक तत्व से आपको पहचान कराएगा कि हम किसकी साधना कर रहे हैं। ये एक ऐसी साधना है जो एक साथ बैठ के भी एकाकी साधना का फल आपको देती है। बहुत सारे भक्त करते हैं, फिर भी अनुभव ऐसा जैसे एकांत में, और प्राणमयता उसमें बन जाती है। प्रभु का नाम का जब स्मरण होता है तो एकजुटता से जब सुमिरन होता है, अंतर्मुखी ध्यान होता है, तो वास्तव में उसका प्रभाव बहुत प्रभावशाली, उसका हमें जो है उसका अर्थ देखने को या फल देखने को मिलता है। यही एक मुख्य लक्ष्य है कि लोगों को उस साधना की आदत पड़े। गुरुजी, इससे से जुड़ा हुआ अब ये प्रश्न दूसरा ये कि जो 26 शिव मानस पूजाएं हुई हैं, बहुत से भक्त आपने बताया अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं, पूरे उत्तर भारत से अलग अलग जगहों से यहाँ पर जो साधक हैं वो आते हैं, तो उनके जीवन में आपने कैसे कैसे परिवर्तन देखे हैं और क्या कुछ उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जिससे कि हमारे जो इस साधना से जुड़ने वाले भावी भविष्य में जो लोग हैं उनको एक दृष्टि साफ हो सके? देखिए, ज्योतिष में आपने कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सुने होंगे कि आपको काल सर्प दोष लगा हुआ है जी, आपको अकाल मृत्यु का दोष लगा हुआ है, आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है या अन्य ग्रह दोष आपकी कुंडली में विद्यमान है, तो उस चीज़ के लिए आप अलग नाना प्रकार की पूजाओं का उसमें मिलता है विवरण। ऐसे ही जब हम साधना में अपने आप को लाते हैं, उस आयाम में अपने आप को लाते हैं, तो ये उस प्रकार की सारी समस्याएं, चाहे आप उसे आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों तत्वों की जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं,
जब मनुष्य या हम सब स्वयं उस साधना में अपने आप को उतरना शुरू कर देंगे या उतारना शुरू कर देंगे तो उन चीज़ों का निवारण स्वतः ही होने लगता है। या यूँ कहे कि उस मंत्र साधना से, उस अंतर जागृति से, वो जो हमारे ऊपर प्रारब्ध के कुछ कष्ट लगे हुए हैं, जिस कारण से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, कष्ट, किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उनका निवारण स्वतः ही होने लगता है। तो अपने आप में एक ये औपचारिक पूजा भी है जिसको आप साधना के माध्यम से करें और निरंतर उसमें बढ़ते रहें। तो गुरुजी, क्या जो दोष लोगों के अंदर हैं, एक तो होते हैं मानसिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो विद्यार्जन से संबंध जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, नौकरी से जुड़ी हुई कई लोगों को समस्याएं होती हैं, उसके साथ साथ संपत्ति के भी कई सारे ऐसे विवाद भी होते हैं, समस्याएं भी होती हैं। ये तो सब हैं ही। इसके साथ साथ क्या स्वास्थ्य पर भी इस पूजा का कुछ फर्क पड़ता है? निसंदेह देखिए, है तो स्वास्थ्य का ही मामला, और स्वस्थ की परिभाषा कई महर्षि हमारे आए उन्होंने दी है। तो वास्तव में स्वस्थ को है कौन जी? तो एक श्लोक आता है, समदोषा समानाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्नम आत्य इंद्र यवना स्वास्थ्यविद विदिति दीयते है। तो आचार्य सुश्रुत ने इस श्लोक के अंदर पूरा का पूरा जो सुश्रुत संहिता का सार उन्होंने डाल दिया है जी। और अंत में उन्होंने कहा है कि जो आत्म इंद्र यवना, यानी कि जो अपनी इंद्रियों को आत्म संयम करके रखता है और प्रसन्न चित्त में है, वह वास्तव में स्वस्थ है जी। तो उसमें तीनों दोषों का विवरण है, सभी अग्नियों का वर्णन है और अंत में प्रसन्न चित्त साधना का वर्णन उन्होंने करा है जी। तो निसंदेह जब कोई व्यक्ति इस साधना के तत्व में अपने आप को उतारता है तो उसके किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि आपने पूर्व में एक कथा सुनी होगी ऋषि मार्कंडे की जी। जिन्होंने मार्कंडे पुराण लिखा है, तो उनकी तो अपने आप में एक बहुत बलवान कथा है कि जिनको एक अल्पायु का योग था उनकी कुंडली में, यानी कि उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी, अब वो चिरंजीव हैं। तो स्वयं काल का कष्ट उनके ऊपर लगा था और उन्होंने साधना करी महाकाल की। तो महाकाल यानी कि सदाशिव। तो उसी साधना को धीरे धीरे लोगों के अंतर मन में स्थापित करके वो तत्व उन्हें समझाना, ताकि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस तत्व को समझें और उस साधना शैली को अपनाएं जी। ये एक मुख्य उद्देश्य है। गुरुजी, एक प्रश्न यहीं से ये भी बनता है, मैं प्रश्न पे प्रश्न आपसे पूछे जा रहा हूँ, पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गुरुजी, कि जो इस पूजा का वैज्ञानिक पक्ष अगर आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि शिव की आराधना है और हम वर्तमान समय में, क्योंकि मनुष्य बहुत तरीके से चीज़ों के बारे में सोचने लगा है, तो क्या इस पूजा का वैज्ञानिक एक इसकी व्याख्या हो सकती है? देखिए, आज का जो जीवन का जो पूरा सफ़र है, आप देखते हैं एक मनुष्य जो है वो 24 घंटे में 24 घंटे जो जी रहा है वो वास्तव में अपने लिए जी नहीं पा रहा है जी। उसके लिए अपना समय कितना निर्धारित उसने करा है अगर आप पूछेंगे तो उसका कोई अपने लिए समय कुछ नहीं है, सब दुनियादारी के लिए। और बाद में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि शरीर भी अस्वस्थ होने लगता है, मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं और अन्य प्रकार की जो है जरा व्याधियाँ उसको परेशान करने लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा लोगों से सिर्फ इतना कहना होता है कि आपकी जो जीवन शैली है उसे थोड़ा सा सुधार में लाइए जी, और अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे। आज एक छोटी सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 10 किलोमीटर तक चलना है, आप आराम से चल लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको एक घड़ी यानी कि 24 मिनट बिना हिले डुले एक स्थान पर बैठना है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये असंभव है। आप कई घंटों चल लेंगे जी, बिल्कुल, शरीर को कष्ट दे देंगे, पैरों में दर्द हो जाएगा, लेकिन 24 मिनट अपने आप को बिल्कुल शून्य नहीं कर पाएंगे। मतलब बिना हिले आप 24 मिनट भी नहीं बैठ सकते, ये स्थिति हो गई है। तो मतलब हमारे अंदर जो धैर्यता होनी चाहिए, जो धीरज होना चाहिए, वो समाप्त हो गया है। और जब हम अपने आप को ही आकलन नहीं कर पाएंगे तो हम बाहर कितना ही कुछ ताकत लगा लें, देर से देर तो बाह्य ताकत समाप्त हो जाएगी जी। इसी कारण से उन लोगों को कष्ट आते हैं। और उसी चीज़ों को सुधारने के लिए जब अंतर्मुखी साधना, यानी जैसे कि हम सदाशिव पारब्रह्म परमेश्वर का जो जाप करते हैं जी, या उदाहरण के तौर पे आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जब हम इसको जपते हैं तो धीरे धीरे वो जाप अंदर आपकी आत्मा के उस तल में पहुंचता है और वहाँ वो आपको विकारों से दूर करने की चेष्टा, यानी कि शांत करता है और वो जो विकार हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं अंदर से धो देना, मन
स्तर, यानी कि मन को धो दो अंदर से, एक स्पंदन की तरह, हाँ, एक वाइब्रेशन की तरह। तो वो जब वाइब्रेशन होता है तो उससे हमारे शरीर के चारों ओर जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है या ऊर्जात्मक चक्र एक निर्माण होता है, उस ऊर्जा से जो हमारे शरीर के ऊपर बने हुए नकारात्मक प्रभावों से, जो हमारे चाहे ऑर्गन्स हैं या जितनी हमारी शरीर की नाड़ियाँ हैं, वो जो अटक गई हैं और बंधी हुई हैं अंदर, उनमें जो जटिलता आ गई हैं, ब्लॉकेजेस आ गई हैं, उस मंत्र के वाइब्रेशन से वो शुद्ध होने लगती है। अब जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्राण मंत्र के माध्यम से होगा तो वो जागृति तो लाएगा ही, तो उसका रिजल्ट भौतिक रूप से यानी कि शरीर के ऊपर भी उसका रिजल्ट आने लगता है, और आध्यात्मिक रूप से तो प्रबलता आती है। एक आत्मबल मिलता है, किसी भी कार्य को करने का आत्मबल उस व्यक्ति के अंदर आना शुरू हो जाता है। और दूसरा निर्भय, जब निर्भयता आती है, लेकिन सात्विक निर्भयता, कि जन कल्याण के कार्य करते हुए, किसी को आहत ना करते हुए, अपनी जीवन शैली को इतना प्रबल और सकारात्मक बना दें कि वो औरों का भी भला करे और अपना भी, दोनों चीज़ों का मत इसमें रहता है। तो आचार्य जी, बहुत सूक्ष्म समय में आपसे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा की। मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी जो भक्तगण हैं, जो साधक हैं, आप उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी करें, इस पूजा के लिए आमंत्रित अवश्य करें। जी बिल्कुल, सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आगामी 2 अगस्त 2024 यानी कि दिन शुक्रवार, उस दिन सावन माह की त्रयोदशी तिथि कृष्ण पक्ष की है। और सावन माह की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी तिथि होती है, विशेषकर भगवान शिव से अगर संबंधित आपकी पूजा पद्धति है तो हमारा ये प्रयास विगत कई वर्षों से है कि इस तिथि के दिन सिद्ध स्थान पर, यानी कि कोई भी ऐसा स्थान जहाँ शिवालय हो, ऐसे स्थान पर सभी लोग एकजुट हों और उस हमारे जो शिव मानस पूजा के माध्यम से हम अंतर जागृति का जो मंत्र साधना हम वहाँ करवाते हैं सभी से, या समझ लीजिए वो मंत्र की एक तपस्या है, उस तपस्या को हम लोगों को करवाते हैं और उस तपस्या के माध्यम से फिर शिव जी को जल अर्पण करना, वो सब विधि उसमें निहित है। तो 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, और स्थान श्री गौतम आश्रम, गंगबावड़ी, भीमावाला, विकासनगर के निकट, बहुत अच्छा ही रमणीय स्थल है, वहाँ आइएगा और इस पूजा में सम्मिलित होकर धर्म लाभ कमाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आज के इस हमारी विचार से गोष्ठी से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।